बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कापेत्थेऽम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, भगवान अनंत हैं और भगवान की जो कथाएं हैं वो भी अनंत होती हैं। भगवान श्री गणेश जी, माता आदिशक्ति, सूर्य नारायण, हरिहर, इन सभी परम ब्रह्म के तत्वों की कथा श्रवण करने से, पंच ओंकार की कथा श्रवण करने से प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। हम अपनी कथा के माध्यम से सभी कथाओं का सार जो होता है, कथाओं का सार क्या है? भगवान की जो कथा श्रवण करते हैं, भगवान के चरित्रों का श्रवण करते हैं, वो अनंत है, परंतु उसका जो गुण रस होता है वो होता है उसका तत्व। और तत्व जो होता है जिसे ब्रह्म तत्व भी कहते हैं, उसी तत्व के बारे में हम आपको अपने इस कथाओं में बता रहे हैं। जो उसका सारांश करके जो कथाएं आपकी वर्षों में पूरी होती सभी, वो सारांश करके थोड़े रूप में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसलिए आप ध्यान लगा करके इस कथा को सुने। ये ब्रह्म तत्व का निर्वाचन स्वरूप है। भगवान की सृष्टि रचना, भगवान के तत्व का स्वरूप, दिव्य लोकों के वर्णन की कथाएं इसमें आती हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, तामस अहंकार से पंच तन मात्रा और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति होती है और मन की उत्पत्ति होती है। इन सभी तत्वों से मिलकर के भगवान ने शक्ति से अंड की रचना करी। जो ब्रह्मांड होता है, अंडाकार रचा गया, जो वर्षों तक जल में पड़ा रहा, फिर ब्रह्म ने उसमें प्रवेश करके चेतन किया। इसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसका भेदन करके भगवान ने विराट रूप प्रकट किया। संसार के सामने सतुगुणी विराट रूप प्रकट किया, जिसके चरणों में भूलोक, नाभि में भूलोक, मस्तक में स्वर्गलोक, 7 वन 14 लोकों की कल्पना इसी विराट पुरुष से हुई। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, हमारी 10 इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि, इनके स्वामी देवता, ये सभी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए। वृक्ष, नदी, पर्वत, समुद्र, स्थावर, जंगम, जीव, सूर्य, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, जहां तक क्या कहा जाए, संसार में चर अचर जो कुछ भी दिखाई देता है वो सभी विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ है। सब विराट पुरुष के अंश हैं।
फिर भगवान की नाभि से कमल की अनुभूति हुई और कमल के द्वारा परम ब्रह्म का अंश रूप ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए हरिहर का ध्यान किया। हरिहर का ध्यान करते फिर ब्रह्म ने 3 स्वरूप धारण करे। वही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु जीवन के पालन करते हैं, शिव बन के श्रृंगार करते हैं। ना भारती मेंग वृषोपलक्षिते ना वे कुचिन्मे मनसो मृषागति। मैंने प्रेम से भगवान को हृदय में धारण किया है, इसलिए मेरा मन वाणी इंद्रिय कभी असत मार्ग में जाती। इसलिए ऋषिवरों, हमेशा भगवान के लीला अवतारों की कथा सुनो। भगवान ने संसार में अनेक तरह से अवतार लेकर के भक्तों की रक्षा करी है। हरिहर के अनंत अवतार होते हैं। 12 अवतार लेकर के हरनाक को मारा, आकुति के पुत्र शिव होकर के संसार की पीड़ा हर करके मनवंतर का पालन किया। करदम के पुत्र भगवान कपिल होकर के सांख्य उपदेश के द्वारा माता देवभूति का उद्धार किया। अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय बन करके हे नरेशों को उपदेश दिया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 मूर्ति धारण करके काम को पराजित किया। आत्म तत्व का उपदेश दिया। नर नारायण रूप धारण करके तप का ज्ञान दिया। भगवान ने हरि अवतार लेकर के ध्रुव पर कृपा करी। राजा बैन के पुत्र पृथु होकर के पृथ्वी का दोहन किया और बैन से जो है संसार की रक्षा करी। नावी के पुत्र सब होकर के परमहंस वार्षिक स्वरूप बतलाया। भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण करके वेदों को उत्पन्न किया। मत्स्य अवतार लेकर के हयग्रीव का वध किया और सत्यव्रत मनु की रक्षा करी। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को पीठ पर धारण किया। नरसिंह अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। हरि अवतार लेकर के ग्राह से गज की रक्षा करी। वामन अवतार लेकर के राजा बलि से 3 पैर में तीनों लोक नाप लिए। हंस अवतार लेकर के योग ज्ञान का उपदेश दिया। मनवंतर में दुष्ट राजाओं का दमन किया। धन्वंतरी अवतार लेकर के आयुर्वेद का उपदेश दिया। परशुराम अवतार लेकर के दुष्ट राजाओं का वध किया। राम अवतार में रावण का वध किया। कृष्ण बलराम अवतार लेकर के दैत्यों का संहार किया। व्यास अवतार लेकर के वेदों का विभाग किया और कल्कि अवतार कलयुग में लेकर के पृथ्वी का इस कलयुग के जीवों का उद्धार करेंगे। ध्रुव और गजेंद्र के लिए भगवान ने एक ही हरि अवतार लिया, इसलिए 24 अवतार की संख्या कही जाती है। भगवान जिन पर दया करते हैं वही रहस्य किसी प्रकार से जान सकते हैं, इसलिए तुम उन्हीं की शरण लो। इससे बढ़कर के दूसरा कोई रक्षक नहीं है। श्री सूत जी महाराज के वचन सुनकर के शौनक ऋषि कहते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए मन को स्थिर कैसे किया जाता है? भगवान की लीला क्या है? भूत भविष्य वर्तमान का विभाजन कैसे हुआ? मनुष्य पिता देवताओं की आयु का प्रमाण क्या है? कौन से कर्मों से कौन कौन से स्थान होते हैं? भूमि पाताल की उत्पत्ति कैसे हुई? युग कितने हैं? उनका मान क्या है? सामान्य और विशेष धर्म क्या है? प्रलय महाप्रलय का स्वरूप क्या है? बंधन मोक्ष क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों का कृपा करके आप उत्तर दें, कृपा करके उद्धार करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देही आदि से अतिरिक्त जीव का देही संबंध अविद्या से होता है। जो हमारी आत्मा है, आत्मा का शरीर का संबंध केवल अविद्या है।
जैसे आप अपने आप को ही ये शरीर मेरा है, इस शरीर को सजाते हैं, अपना मानते हैं, ये अविद्या है। आप तो आत्मा हो, आप परम ब्रह्म का स्वरूप हो। जो परम ब्रह्म का स्वरूप होते हैं उनकी आत्मा परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। आत्मा में और परमात्मा में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। इसलिए आप जो है संसार में रहो, परंतु ये शरीर भी आपका मित्र नहीं है। ये शरीर से जितना भी आप साधन प्रयोग करो अपने उद्धार के लिए करो। ये मनुष्य शरीर उद्धार के लिए प्रयोग करो। ये शरीर भी आपको धोखा दे सकता है, कभी भी बीमार हो जाता है, कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है। ये भी आपकी आज्ञा में नहीं चलता, आपका सच्चा साथी नहीं है। सच्चा साथी आपके केवल अपने कर्म होते हैं। इसलिए शरीर के भरोसे मत रहो। ब्रह्म को भी तत्व ज्ञान भगवान की कृपा से ब्रह्मा को भी होता है। इसलिए जब प्राणी का मोक्ष हो जाता है तभी उसे ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। जीव में और इंसान में इसी प्रकार का फर्क होता है। भगवान ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी, हरिहर भगवान शिव रूप में प्रकट हुए, 11 रुद्रों की उत्पत्ति करी। फिर भगवान ने ब्रह्मा की उत्पत्ति करी, ब्रह्मा को आदेश दिया तुम तपस्या करो, ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। फिर ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान हुआ। सृष्टि का ज्ञान होने पर उन्होंने ब्रह्मा जी ने सत आनंद आदि से सृष्टि की रचना करी। भगवान की सृष्टि रचना में, भगवान की कथा श्रवण करने में 10 लक्षण होते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, भगवान के संबंधी जो आपने प्रश्न किए थे उन्हीं का उत्तर दे रहे हैं। पर 10 लक्षणों से सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोग, मुक्ति और आश्रय, ऐसे ही जो है भगवान के रहस्य को समझ सकते हैं। भगवान ने विराट पुरुष धारण करके इस संसार की रचना करी है और संसार की रचना करने के लिए भगवान से शब्द, स्रोत, इंद्रिय, देवता, शब्द, विषय, वायु देवता, ये सभी उत्पन्न हुए। विराट पुरुष के द्वारा ही सभी प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति हुई। भगवान जो है अनंत हैं। भगवान संसार में लीला भ्रमण करने के लिए अपने आप से ही संसार की रचना करते हैं। जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी आपने देखी होगी, मकड़ी जाला बुनती है और बहुत बड़ा जाला बना करके तैयार कर देती है। फिर उस जाले के अंदर भ्रमण करती रहती है और जब उसका मन भर जाता है उस स्थान से तो उस जाले को निगल भी जाती है। उसी तरह से परमात्मा अपने मुख से सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि में लीलाएं करते हैं, फिर अंत में उस सृष्टि को अपने में लीन कर लेते हैं। यही परमात्मा का तत्व है। संसार में ऐसा कौन विवेकी पुरुष है जो भगवान की अमृतमय कथा से तृप्त नहीं होता। भगवत कथा एक बार यदि किसी के कानों में पड़ जाती है तो व्यक्ति परमात्मा का हो जाता है, चाहे कितना भी कठोर हृदय हो। जो भगवान की कथा से विमुख रहते हैं उनके काल, आयु सभी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा श्रद्धा भाव से सुननी चाहिए। सृष्टि से लेकर के प्रलय तक भगवान ने अनंत लीलाएं करी हैं। सृष्टि के आदि में ये दृश्य जगत नहीं था, असत की तरह था। परमात्मा ने अपनी माया शक्ति से जगत उत्पन्न किया।
मैं तत्व सात्विक राजस तामस वेद उत्पन्न किए, पंच तन्मात्राएं करी, पंच महाभूत उत्पन्न करे, जिनसे ये सृष्टि की रचना संभव हुई। इसी प्रकार से परमात्मा केवल माया का सहारा लेकर के सृष्टि रचते हैं और माया के द्वारा ही इस संसार को चलाते हैं। फिर संसार में माया के द्वारा जीव भटक भी जाता है। जिन परमात्मा को बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि ध्यान दे नहीं पाते, उनको केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है और भक्ति भगवान की कथा श्रवण करने से ही प्राप्त होती है। भगवान की कीर्तन से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम तथा साक्ष्य आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान के स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के पाद सेवन करना, अर्चन करना, वंदना करना, दास भाव रखना, मित्रता रखना, ये सब भगवान को प्राप्त कराने के नवदा भक्ति के साधन होते हैं। नवदा भक्ति से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा जो है सृष्टि 10 प्रकार से कहते हैं। मैं तत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रिया, अधिष्ठाता देवता, पंचवर अविद्या, ये 6 प्राकृतिक सर्ग कहलाते हैं। स्थावर त्रक मनुष्य 3 सृष्टियां हैं और सनत कुमार की सृष्टि वैकृतिक प्राकृतिक दोनों से मिश्रित है। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, अब मैं तुम्हें काल, परमाणु के लक्षणों की युग, मनवंतर, घड़ी और देवताओं की आयु का प्रमाण क्या होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। उस ब्रह्म तत्व की जानकारी दूंगा जो सभी ग्रंथों का सार होता है। उसको आप ध्यान लगा करके श्रवण करें, जो अगली कथा में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।